उत्तर प्रदेश में बच्चे एक घटना घटा है, आप सबको जानकारी है? जानकारी एकदम से नहीं है कि थोड़ा बहुत है? एकदम से नहीं है। अच्छा चलिए, ये उत्तर प्रदेश में बच्चे एक जगह है, एक जिला है बच्चे इटावा, और इस जिला के अंतर्गत बच्चे आता है बांकेपुर थाना, और उसके अंतर्गत आता बच्चे दादरपुर बच्चे एक गांव, वहीं का घटना है ये। और इस कहानी का शुरुआत होता है, ऐसे समझिए आप कि एक पाठक जी थे बच्चे, और वो पाठक जी बच्चे कहीं दूर बच्चे गए हुए थे रिश्तेदारी में, और वहाँ पर बच्चे भागवत कथा कहने मतलब सुनाया जा रहा था, तो उसको जाकर वो सुनते हैं, और वो सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत जब अच्छा लगता है तो खूब बढ़िया से पूरा सुने। फिर दूसरी बार उससे वहाँ पर जाते, फिर से 2 बार सुनते, 2 बार 3 बार सुनने के बाद उनको महसूस हुआ कि सच में कहने मतलब ये जो भागवत कथा कहने वाले लोग हैं, ये बहुत अच्छा कथा कह रहे हैं, काफ़ी वेल टैलेंटेड लोग हैं। तो वे कहने मतलब है, फिर जो संचालक है या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि उनमें का हेड, चाहे मुख्य प्रवक्ता कहिए, जो मुख्य कथावाचक है उनसे मिलते हैं, उनका नंबर ले लेते हैं कि समय अगर पड़ा तो हम आपको याद करेंगे और आप आकर कथा सुनाइएगा। और फिर वापस वो आ जाते हैं। और रहने वाले पाठक जी रहने वाले कहाँ के थे बच्चे? तो पाठक जी रहने वाले थे दादरपुर के। दादरपुर जो गांव है, अरे इटावा इटावा सब कोई कह रहा है इटावा का घटना, इटावा का घटना, इटावा जिला का घटना बच्चे, मतलब इटावा जिला का घटना बच्चे, लेकिन एक्चुअल एकदम जो गांव है वो कौन है बच्चे? दादरपुर। तो वो लौट आते हैं अपने गांव में। आने के बाद क्या करते हैं कि वो संपर्क साधते हैं। किनसे संपर्क साधते हैं बच्चे? पाठक जी से। पाठक जी किनसे संपर्क साधते हैं? बोलिए। मुख्य कथावाचक। और मुख्य कथावाचक बच्चे थे मुकुटमणि शास्त्री। मुकुटमणि शास्त्री एक्चुअल में लिख रहे हैं, लेकिन ये सही मायने में है कौन सी बच्चे? यादव समाज से हैं, यदुवंशी है बच्चे ये। और संत सिंह यादव उनके सहायक हैं, और उनके साथ एक तबला उबला ढोलक वोलक पर होते हैं ना बच्चे एक व्यक्ति, वो व्यक्ति है कौन बच्चे? श्याम कठोरिया बच्चे। तो ये 3 लोगों का अपना एक बहुत बढ़िया सा टीम है, एक ठीक सा टीम है अपना। कहीं भी जाकर ये लोग अपना भागवत कथा को वाचते थे, उसके बदले में बच्चे इनको जो मेहनताना मिलता था बच्चे वो लेते थे, पैसा बच्चे लेते थे। तो पाठक जी बच्चे संपर्क करते हैं कि आप अगर खाली हैं, 21 से लेकर 27 के बीच में ये कथा होना है तो आप बताइए। तो वो उस समय बच्चे वो खाली थे और डेट फिक्स हो गया। डेट फिक्स हो जाता है और ये 21 तारीख के वहाँ पर जाके कथा वाचना शुरू कर देते हैं। वहाँ अगल बगल के लोग बच्चे आकर खूब गौर से खूब अच्छा से सुनते हैं। बहुत ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से कथा सुनाया गया। लेकिन कुछ मामलों में बच्चे कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये जो सामने वाला जो व्यक्ति है लोग, जो कथा वाच रहा है लोग, एक्चुअल में कहने मतलब है पंडित बिरादरी के नहीं है लोग। ये कहने मतलब कौन से बिरादरी के है बच्चे? कुछ लोगों को बच्चे शक हुआ कि ये लोग पंडित समाज के नहीं हैं। तो क्या करता है लोग बच्चे, शाम में इवनिंग के समय बच्चे खाना उन्हें जब करा दिया जाता है, खाना करा उरा दिया गया, जब खाना वाना ये लोग खा लिए, उसके बाद में बच्चे कहने मतलब है कुछ लोग मतलब पाठक जी, और कहने मतलब कराना किसके घर था बच्चे? पप्पू महाराज के घर हो रहा था ये। तो वहाँ बच्चे कहने मतलब है पप्पू महाराज पाठक जी को बुलाते हैं, कहते हैं कि हम लोग को शक है कि ये जो कथा वाच रहे हैं लोग, ये लोग एक्चुअल में कहने मतलब है कौन समाज का नहीं है लोग बच्चे? बताइए। हाँ, ब्राह्मण समाज के ये लोग नहीं है। तो थोड़ा सा इन लोग का मतलब पूछताछ किया जाए। तो खाना वाना हो जाने के बाद में ये लोग जाते हैं लोग और पूछताछ करते हैं। तो एकाएक जाकर जब पूछा जाता है कि तुम लोग किस समाज से हो, चाहे किस कहने मतलब जाति से हो, तो वो लोग भी घबराते हैं कि क्या बात है। खैर जो बात था वो लोग बताए कि हम जादू हैं, हम लोग जादू हैं। तो उसके बाद बच्चे पूरा का पूरा लगभग उस गांव के बहुत सारा संख्या में, जिसमें कहने मतलब है
बुजुर्ग लोग थे, फिर से कहने मतलब जवान लोग थे, और फिर से कहने मतलब छोटे छोटे बच्चे भी थे, यहाँ तक कि महिलाएं भी थी। वो सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं लोग, और उसमें 3-4 लोग जो प्रमुख रूप से जो मारने पीटने में आगे रहे, हर प्रकार का दुर्व्यवहार किए बच्चे, वो लोग बच्चे जिनका नाम बच्चा अभी तक आ रहा है, वो लोग है बच्चे आशीष है, उत्तम है, मनु है, निकी है। आशीष बच्चे कहने मतलब 21 वर्ष का है, उत्तम 19 वर्ष का है, मनु 24 वर्ष का है, और निकी जो है वो बच्चे है कितना 30 वर्ष का। ये लोग कहने मतलब बच्चे आकर सीधा मारना पीटना शुरू कर देता है लोग, और बहुत ज़्यादा बहुत मतलब बुरा तरीका से पीटा जाता है कि तुम लोग का हिम्मत कैसे हुआ कि कहने मतलब ब्राह्मणों के समाज में, जहाँ पर ब्राह्मणों का कहने मतलब ये जो गांव है जहाँ ज़्यादा ब्राह्मणों का परिवार है, घर है, वहाँ पर तुम कहने मतलब आकर कौन सी कह रहे हो, मतलब ज़्यादा होकर तुम लोग कथा वाचने आ गया, तुम लोग का हिम्मत कैसे हुआ। तो बहुत ज़्यादा मार पीट, यहाँ तक बच्चे लात से भी मारा गया, थप्पड़ से भी मारा गया, हर प्रकार से बच्चे, यहाँ तक कि चप्पल भी मतलब नाक लगवाया गया चप्पल पर। जो वहाँ के जो बुलाने वाले थे लोग, जिसको जजमान कहिए, वो जजमान से भी कहने मतलब है उनके भी पैर पर नाक रगड़वाया गया। बहुत प्रकार के एकदम बहुत बुरा से बुरा व्यवहार उनके साथ किया गया, ठीक ना बच्चे। और सबसे बुरा व्यवहार बच्चे क्या होता है कि उन जो जजमान थे उनकी बच्चे कहने मतलब उनके घर के जो कहने मतलब जो ये महिला सदस्य थी, उनसे बोला जाता है कि मूत्र लेकर आओ, मतलब महिला सदस्य के मूत्र बच्चे मंगाया जाता है उस जजमान के घर से, ब्राह्मण महिला का, और ब्राह्मण महिला से कहने मतलब मूत्र मंगाकर उसे उन लोगों के मुंह पर छिड़काव किया जाता है, माथा पर से नहलाया जाता है, ताकि अब कहा जाता आज से तुम लोग अब शुद्ध हो गया। और उसमें जो मतलब सबसे बड़ा जो दुर्व्यवहार था बच्चे, उन लोग के साथ एकदम मारपीट हो रहा था, लोग वीडियो बना रहा था। ये यहाँ पर वो लोग टीक रखा हुआ था, टीक समझ रहे टीक ना, अरे चोटी। तो सबसे पहले चोटी को काटा गया, यहाँ तक हुआ उसको एकदम रेजर से एकदम से ये कर दिया गया बच्चे, क्या मुंडवा दिया गया। और उनके साथ जितना ये सब चीजें हो रहा था, बाकी सब एकदम हो हल्ला एकदम कर रहा था लोग, बाकी सब होता है पंडित ब्राह्मण सब मजा ले रहा था लोग, ठीक ना बच्चे। तो सब कोई एकदम से मजा ले रहा है, एकदम बुरा से बुरा व्यवहार, जितना बुरा व्यवहार हो सकता है उन जादू समाज के लोगों से बच्चे। अच्छा, जादू समाज को बच्चे इतना हल्का में मत लीजिए, ये लोग बच्चे कृष्ण के वंशज बच्चे माने जाते हैं, और इनके साथ ऐसा व्यवहार होना सच में सबको बच्चे चोट पहुंचा गया, सच में सबको चोट पहुंचाया, सबको चोट पहुंचाया बच्चे। जब वही कहने मतलब बच्चे आप लोग कश्मीर का घटना सुने होंगे कि कश्मीर में कहने मतलब सभी पंडितों को निष्कासित कर दिया गया, वहां से भगा दिया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, गलत से गलत व्यवहार किया गया। आज तक बच्चे हम लोग आक्रोश में जी रहे हैं, उस बात के लेकर आज तक हम लोग आक्रोश में जी रहे हैं कि हम लोग के पंडितों के साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया गया। लेकिन जब पंडित लोग बच्चे ये जादू समाज के लोगों को, चाहे वैश्य समाज आप कहिए, वैश्य समाज में बच्चे बहुत सारा जाति आ जाता है, जिसमें जादव आ जाता है, ये कहने मतलब बच्चे कानू आ जाता है, कलवार आ जाता है, तेली आ जाता है, बहुत सारा बच्चे लोग इसमें आता है। जो रोजगार करके बिजनेस करके बच्चे जीने वाले जो जाति है बच्चे, वो सब जादू बच्चे वैश्य समाज में आते हैं। हम वैश्य समाज के लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार जब कहने मतलब ये ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है, तो ये अपने आप में बच्चे सोचने वाला बात है, या एक बार विचार करने वाला बात है बच्चे कि इसके लिए हम लोग को क्या बनता विचार होना चाहिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में ये घटना बच्चे इटावा जिला में, और कहने मतलब है ये बच्चे। अच्छा, इन सब करने के बाद बच्चे क्या होता है कि 25,000 रुपया जो बच्चे उन लोगों पर, अरे इन लोगों पर 25,000 रुपया लगाओ, ये लोग जुर्माना लगाओ। ये लोग हिम्मत कैसे हुआ कि कहने मतलब है ये लोग ब्राह्मणों की जात मतलब समाज में आकर ये लोग कथा, वैश्य जाति का कथा सुनाएगा सब। उन लोगों से बच्चे कौन सी बच्चे ले लिया के जाता है बच्चे, जुर्माना लगाया जाता है, 25,000 रुपया एट टाइम नगद लिया जाता है बच्चे। 4 गो कहने मतलब अंगूठी उन लोगों से छीन लिया जाता है, जिसमें से 3 गो अंगूठी बाद में वापस कर दिया लो, लेकिन अभी तक 1 अंगूठी बच्चे रख लिया है लो। बाद में बच्चे बात को तोपने ढाकने के लिए 2-3 जब बीत गया, तो तोपने ढकने के लिए ये बात कहा गया कि जो जजमान थी, महिला जो थी, वो खाना खिलाने वाले के लिए जब गई,
तो उसके साथ कहने मत ये लोग गलत व्यवहार किया। अच्छा, इसमें से बच्चे दुखद बात एक और ये है कि जो तबला वादक थे बच्चे, जो ये ढोलक वोलक पर जो बैठते थे, जिनका नाम था बच्चे श्याम कठोरिया, ये बच्चे अंधे थे बच्चे, उतना ठीक ढंग से देख नहीं पाते थे। ये कहने मतलब महिला के साथ छेड़खानी कर दिया, हाथ पकड़ लिए। सोचो मतलब बात को समझो कि कहने मतलब बाद में कैसे कैसे एलिगेशन लगाया गया बच्चे, ठीक ना। और कहने मतलब बच्चे ये संत राम सिंह यादव बच्चे जो है, इनके साथ ज्यादा दुर्व्यवहार किया गया। इनके साथ हर प्रकार के बुरा से बुरा व्यवहार बच्चे किया गया, रात भर टॉर्चर किया गया है बच्चे लोग। और इससे पूरा के पूरा मतलब जब से ये घटना घटा है, एकदम हम तो एकदम से आश्चर्यचकित है। वाह, ये मतलब एक मान के चला जाता है कि ये जो भारत का बच्चे जो समाज का समीकरण है, उसमें ब्राह्मण जात कहने मतलब हम लोग का ये है क्या, शिरोमणि है, ऐसा मान के चला जाता है, लोग मान के चलते हैं शिरोमणि है। आई लोग कहने मतलब पकड़ पकड़ के वैश्य जाति के साथ ऐसे कर रहे हैं, पूरा जादव समाज के, जब जादव समाज के साथ किया सब तो पूरा वैश्य समाज बच्चे उसमें आ जाता है, हम सब आ जाते हैं। ऐसा मत सोचिए कि कहने में तो जादव समाज ही गया। एक ब्राह्मण कहने मतलब है जब वैश्य समाज को नीच, घटिया, गलीज ये सब कह के ये लोग की हिम्मत कैसे हुआ। ये लोग, ये पंडितों का काम है कथा वाचना, ये वैश्य जाति वाले लोग काहे करेंगे सब। तो ऐसा हमारी देखने से तो ऐसा होना चाहिए, एक समीकरण बन जाना चाहिए कि ठीक है, जब कहने मतलब यही बात है कि ब्राह्मणों के समाज में ब्राह्मण नहीं जाएंगे, ब्राह्मण के अलावा दूसरा कोई नहीं जाएगा, वैश्य जाति वाले नहीं जाएंगे, दूसरा कोई नहीं जाएंगे अपना रोजगार करने के लिए, तो ऐसा करो कि ब्राह्मण ब्राह्मण को ही कथा बाचे, वहीं उन्हीं का शादी ब्याह कराए, वैश्य जाति वाले वैश्य जाति का ही शादी विवाह कराए, वहीं कथा बाचे, वहीं सब कुछ करे। होना चाहिए, काहे नहीं होना चाहिए बच्चे, 100% होना चाहिए। ऐसे समाज में बच्चे होना चाहिए कि वैश्य जाति वाले ही वैश्य जाति का शादी विवाह कराए, वहीं कथा बाचे, वहीं कहने मतलब धीरे धीरे बहुत बढ़िया से परंपरा चलने लगेगा। और दलित समाज जिसको कहा जाता है बच्चे, जब इतना वर्गों में बांट दिया गया, जब ये सब हिंदू एक नहीं है, अलग अलग ही है, हमारा समाज अलग, इसका समाज अलग, उसका समाज अलग, तो ऐसा करो कि सब कोई अपना अपना जाति में ही कहने मतलब शादी विवाह करा दे। अरे जो पढ़ा लिखा हो गया, ज्ञानी हो गया, पंडित हो गया, वही कहने मतलब बच्चे वो अपना शादी, अपने समाज में शादी विवाह करा ले। कोई जरूरत नहीं कहने मतलब ब्राह्मणों को ही हम लोग बुलाए। जब ब्राह्मण लोग हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग वैश्य जाति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग, तो हम लोग का भी पीछे फर्ज होता है कि एक बार विचार करा जाए। और ज्यादा बेस्ट है कि कहने मतलब ब्राह्मणों के बच्चे हम लोग एकदम से मतलब बाइकाट किया जाए। और पूरा गांव बच्चे किया, उस गांव में ब्राह्मण समाज बच्चे कितना था लोग, 103 परिवार बच्चे ब्राह्मण परिवार था। अब पूरा का पूरा जैसा लग रहा था रात भर वहां तमाशा चला है। अब पाप का था कि एक वैश्य समाज के व्यक्ति ने हिम्मत कैसे किया कि ब्राह्मण समाज में आकर कहने मतलब कथा वाचने का हिम्मत कैसे किया। तो इसलिए कहने मतलब बच्चे वहां पर बहुत दुर्व्यवहार किया गया, बहुत घटिया से घटिया दुर्व्यवहार किया गया। पेशाब से नहलाना, वो भी एक महिला का पेशाब से नहलाना, मतलब ये मतलब हम तो समझ ही नहीं पा रहे कि है क्या। ठीक बच्चे, तो समझ गए आप लोग। अगर आपसे बच्चा बोला जाए कि इटावा का ये घटना घटा है और ब्राह्मण समाज आज के डेट में ब्राह्मण समाज ऐसा कहने मतलब व्यवहार कर रहा है, तो बच्चे सोच लीजिए, देख लीजिए, एक बार विचार करिए। ठीक है, बंद कर दीजिए।